शादी का मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। चारों तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन दुल्हन बनी चुटकी के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीदें कमजोर होती जा रही थीं। पंडित जी लगातार कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त तेजी से निकलता जा रहा है, लेकिन बारात का कहीं कोई पता नहीं था। घर के लोग पहले इंतजार कर रहे थे, फिर चिंता में पड़ गए और धीरे धीरे डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगा। तभी अचानक बुआ जी का फोन बजा। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव की, उनका चेहरा बदल गया। कुछ क्षण तक वह चुपचाप सुनती रहीं और फिर उनके हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू बह निकले और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। पूरा परिवार घबरा गया। सूरज तुरंत उनके पास पहुंचा और कारण पूछने लगा, लेकिन बुआ जी बोलने की हालत में नहीं थी। सूरज ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से ठंडी आवाज सुनाई दी। सामने वाले ने साफ शब्दों में कहा कि यह रिश्ता खत्म हो चुका है और अब शादी नहीं होगी। इतना कहकर कॉल काट दिया गया। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मंडप में बैठी चुटकी भी सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखों में सजे सपने एक ही पल में टूट गए। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा सूरज को आया। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह दूल्हे को वापस मंडप तक लेकर आएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला है। कुछ समय पहले पंडित जी ने ईशा को चेतावनी दी थी कि सूरज जल्द ही गुस्से में ऐसा कदम उठाएगा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उस समय किसी ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया था। गुस्से में भरा सूरज अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा टूटकर उसके हाथ में आ गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसे किसी बात का होश नहीं था। ईशा भी बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। दोनों सीधे दूल्हे के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ताऊ जी पहले से ही मौजूद हैं और दूल्हे के परिवार को भड़का रहे हैं। सूरज ने छिपकर उनकी सारी बातें सुनी। ताऊ जी चुटकी और उसके परिवार के खिलाफ झूठी बातें फैलाकर रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब सूरज से यह सब सहन नहीं हुआ तो वह सामने आया और गुस्से में ताऊ जी को थप्पड़ मार दिया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। दूल्हे का परिवार ताऊ जी पर आंख बंद करके भरोसा करता था, इसलिए किसी ने सूरज की बात पर विश्वास नहीं किया। सूरज ने बहुत समझाने की कोशिश की कि चुटकी जैसी लड़की उन्हें कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन झूठ का असर इतना गहरा था कि उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। तब सूरज ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह दूल्हे को अपने कंधे पर उठाकर सीधे घर ले आया। घर पहुंचने के बाद सबको लगा कि अब शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चुटकी ने खुद शादी से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दूल्हे वालों ने उसे अनपढ़, जाहिल और निकम्मी कहा था। ये शब्द उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचा चुके थे। उसने फैसला किया कि अब वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी और खुद की पहचान बनाएगी। शादी उसके बाद ही होगी। परिवार के कुछ लोग उसके फैसले के खिलाफ थे, लेकिन सूरज ने उसका साथ दिया। उसे विश्वास था कि सम्मान के बिना कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। इसी बीच ताऊ जी ने एक नई चाल चल दी। इस बार उन्होंने ईशा के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और उसके शुद्धिकरण की मांग करने लगे। यह सुनते ही सूरज का सब्र जवाब दे गया। उसने बंदूक निकालकर ताऊ जी की तरफ तान दी और साफ कह दिया कि अब वह ईशा के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद सूरज ने सबके सामने आकाश की सच्चाई उजागर कर दी। उसने बताया कि आकाश ने ईर्ष्या और नफरत में कई गलत कदम उठाए थे और उन्हीं गलतियों के कारण वह जेल पहुंचा। तभी ताई माँ ने भी वर्षों पुराना राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि ताऊ जी हमेशा अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि सालों पहले एक और बहू ऐसी ही अपमानजनक परंपरा का शिकार हुई थी, जिसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मामला अब सिर्फ ईशा और चुटकी तक सीमित नहीं रहा था।
यह पूरे गांव की महिलाओं के सम्मान का सवाल बन चुका था। तभी जेल से आकाश का एक खत आया, जिसमें उसने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और साफ लिखा कि ईशा पूरी तरह निर्दोष है। जब यह खत पंचायत के सामने पढ़ा गया, तो लोगों की सोच बदलने लगी। पहली बार ताऊ जी से सवाल पूछे जाने लगे। आखिरकार पंचायत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि ईशा और चुटकी का कोई शुद्धिकरण नहीं होगा और भविष्य में ऐसी अपमानजनक प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। यह सिर्फ दो महिलाओं की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान, सच्चाई और न्याय की जीत थी। ताऊ जी पहली बार अकेले पढ़ चुके थे। दूसरी ओर चुटकी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई के साथ की। ईशा ने सम्मान के साथ जीना सीखा और सूरज ने समझ लिया कि असली ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहने में होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या ताऊ जी अपनी हार स्वीकार कर लेंगे या फिर बदले की आग में कोई नया तूफान खड़ा करेंगे? इसका जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा।